एकेडमी। तो ऑलमोस्ट 250 होने को आए हैं और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नई चीजें आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा मास्टर क्लास सीरीज चल रहा है उसका एक मेन थीम है वाई आरटीपी। क्यों ऑफलाइन एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्यों कंपलसरी है। कल प्रकाश सर ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत नेसेसरी जरूरी बातें बताई अबाउट आरटीपी के बारे में। वाई आरटीपी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है। और आज उसी दिशा में आज मैं बात करने वाला हूं, लेकिन एक साइकोलॉजी वे के ऊपर। कैसे साइकोलॉजी वे के ऊपर फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, वो माहौल का बिजनेस है, खाली प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है, मैंने बहुत सारी कंपनी को देखकर, मार्केट को मैंने स्टडी किया है। ऐसा नहीं है कि अच्छा प्रोडक्ट होने से और अच्छा प्लान होने से बिजनेस चल जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा प्रोडक्ट और अच्छे प्लान के साथ में एक अच्छा सिस्टम, और उस सिस्टम में एक अच्छा सा एजुकेशन सिस्टम, और वो एजुकेशन सिस्टम जो करंट मार्केट को बिट करे। जैसे आज के डेट में भी लोग है ना, फ्लायर जो पैम्पलेट होते हैं ना, आज से लगभग आप 10-12 साल पीछे चले जाओ तो पैम्पलेट का बहुत चलन था। जो फिजिकल फ्लायर जो होता है, जो न्यूज़पेपर में डालते थे लोग, नई प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, नई लीड को जनरेट करने के लिए, अपने व्यापार को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने किया भी हो। कितने लोगों ने फ्लायर से इन्विटेशन किया होगा, न्यूज़पेपर में डाला होगा? कितने लोगों, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, ऐसा कितने लोगों ने किया है? पेपर में डाला होगा, घर घर जाके दिया होगा, बस स्टैंड पर दिया होगा। और आपने देखा होगा कोई सिग्नल पर खड़ा होता है, फ्लायर करता है ना। तो ये सारी एक्टिविटी, आपको क्या लगता है, क्या वो एक्टिविटी आज चलेगी? आज चलेगा क्या? आज आप न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालोगे तो चलेगा? आपको पता है, न्यूज़पेपर में कॉलम आती थी टचुकड़ी, हमारे गुजरात में उसको टचुकड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ पे भी होगा, लेकिन नाम क्या होगा आई डोंट नो। पर एक छोटा सा कॉलम आता था जहां पे आप आपके बिजनेस का प्रमोशन करते, जहां पे वर्ड के हिसाब से 300-400 रुपया, 500 रुपया वो चार्ज लेते हैं, राइट। 10-12 साल 15 साल पहले वो टचुकड़ी चलता था, आज नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? आज न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है, सब लोग हेडलाइन पढ़ते हैं। सब लोग, अगर किसी घर में न्यूज़पेपर आता है, पहला और लास्ट पेज लोग ज्यादा पढ़ते हैं, और उसमें भी हेडलाइन पढ़ते हैं। वो जो टचुकड़ी छोटी छोटी कॉलम आती है वो कोई पढ़ता नहीं। आज ट्रेनिंग देने का सब सिस्टम बदल गया है, क्योंकि जितने लोग आज रोड के ऊपर नहीं, उतने लोग आज मोबाइल में है। पहले ऐसा था कि जैसे लोग सुबह उठे तो भगवान का नाम लेते थे, आज सुबह उठे तो तुरंत नोटिफिकेशन व्हाट्सएप चेक करते हैं। अगले दिन फेसबुक पर कौन सी पोस्ट डाली, उसमें कितने कमेंट आए, किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, फ्रेंड लिस्ट में कितने लोगों की रिक्वेस्ट है, आज लोग वो देखते हैं। तो सिस्टम लोगों का देखने का, समझने का नजरिया बदल गया है। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में अगर टिकना है, अगर फास्ट ग्रोथ करनी है, देखो अब है ना वर्ल्ड कप का टाइम, जब 2020 का टाइम है, वो जमाना गया जब लोग बोलते थे इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब बनना है, करोड़पति बनना है, तो 10 साल देने पड़ते। बॉस वो जमाना गया। अब जमाना आ गया 2020 का। हमारे पास एग्जाम्पल है, 2 साल, 1 साल, मैक्सिमम 3 साल लोगों ने 1 करोड़ का अचीवमेंट किया है। हमारे दूसरी कंपनी की तो बात छोड़ो, मैं इबाड्रम की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल है। कहने का मतलब क्या है, अगर वो लोग कर सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। तो चीज, बदलाव कहाँ पे लेना है? बदलाव लेके आना है हमारे माइंडसेट के ऊपर, काम करने के तरीके के ऊपर। और जो नेसेसरी है वो नेसेसरी है, जो बदलाव हमें नेसेसरी चाहिए वो नेसेसरी है। तो उसी के ऊपर आज हम
इन डेप्थ लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की, और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों बहुत जरूरी है। तो आज का जो मुझे टॉपिक मिला है और उस टॉपिक का नाम है फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, बहुत सारे लोगों को किसी को 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या इंडस्ट्री में 5-10 साल का एक्सपीरियंस होगा। अगर हम ई बैटो बिजनेस में है तो किसी को 6 महीने का या 1 साल का, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। लेकिन आप देखो, मैं देखता हूँ, अक्सर लोगों को देखता हूँ रेगुलर बूट कैम्प में आएंगे, 9 PM की जूम मीटिंग में आएंगे, और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जूम मीटिंग तो ऐसा है कि अगर 9 बजे की जूम मीटिंग अटेंड नहीं किया ना, मतलब नींद नहीं आई। जिस दिन मैसेज आता है ना, टुडे जूम कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन, उस दिन लोगों को नींद नहीं आती। ऐसा क्यों? एक हैबिट बन चुकी है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन कलेक्टर है, वो खाली इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करते हैं। तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ इंफॉर्मेशन से लीडर नहीं बनते। अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज है, आपके पास इंडस्ट्री के बारे में बेस्ट नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ नॉलेज यानी कि इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप लीडर नहीं बनोगे। लीडर बनता है ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, तो माइंडसेट, अगर उसके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सही माइंडसेट से आता है सही ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, वो प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है, वो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस, लिखो, ये बहुत बड़ी बात लाइन है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है नहीं। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो है अपने अंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लाना। वो एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, और जिसने अपने अंदर खुद में बदलाव लेके आया है, दुनिया को बदल सकता है। जो आपके अपने अंदर बदलाव लाता है, उसको ही दुनिया सलाम करती है, उसको ही दुनिया याद रखती है। कुछ लोगों के साथ कुछ लोग जुड़ते नहीं है। रीजन क्या है? आपके अंदर बदलाव ही नहीं है। बोले तो जयदेव आचार्य सर 5 साल पहले भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, जयदेव आचार्य, आप अपने आप में देखो, 5 साल पहले के जयदेव आचार्य और आज के जयदेव आचार्य में फर्क है क्या? नहीं। जब ये फर्क आएगा ना, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बोला तो वही कम्युनिकेशन, वही पर्सनालिटी, वही नॉलेज, वही थिंकिंग, वही माइंडसेट, उसका मतलब बदलाव आया नहीं, क्योंकि बदलाव आया नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। जब ये चीजें होती, देखो, आपका बैंक बैलेंस कोई नहीं चेक करता। आज तक आपको ऐसे को बहुत, यानी मुश्किल से एक आध बंदा मिला होगा, और मिला भी होगा तो पागल होगा वो, कि जो बोलते भाई तुम्हारा बैंक बैलेंस दिखाओ, कोई नहीं मांगता। आपका बैंक बैलेंस दिखते है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके बदलाव से। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, नॉलेज दुनिया भर का लिखते हैं, दुनिया भर की जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, दुनिया भर के बाहर के टर्नओवर को सुनते हैं, दुनिया भर की सारी चीजें करते हैं, बट देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ई बैटर में भी ऐसे 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। एक होता है इंफॉर्मेशन कलेक्टर, और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन सीकर। ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्टर कैसे लोग होते हैं? वे ऐसे लोग होते हैं जो रेगुलर वीडियो देखेंगे, रेगुलर जूम मीटिंग में अटेंड करेंगे, जैसे बुट कैम्प अनाउंसमेंट हुआ, पहला ही लिंक क्लिक कर दिया और 303 रुपए पे कर दिया। ये रेगुलर नोट बनाएंगे, जैसे आप लोग अभी बना रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे भी होंगे। रेगुलर बुक्स पढ़ते हैं। ये कौन है? ये इंफॉर्मेशन कलेक्टर लोग होते हैं, जो खाली इंफॉर्मेशन लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स बनाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, यूट्यूब में कुछ इन्फ्लुएंसर लोगों की वीडियो रेगुलर देखेंगे, रेगुलर स्टेटस पे लगाएंगे,
दे ऑल आर इंफॉर्मेशन कलेक्टर माइंडसेट वाले लोग हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, वो कभी ग्रो नहीं होते। इंफॉर्मेशन कलेक्टर वाले कलेक्शन जो करते हैं ना, उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होता, एवरेज हो जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल के ऊपर वो ग्रोथ नहीं होता। ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जो ओनली कलेक्ट करते। आपके आसपास आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे। आपकी अपलाइन भी आलत बोलता होगा, या तो रेगुलर बूट कैम्प में आता है, जूम मीटिंग में आता है, ये करता है, किताबें पढ़ता है, वीडियोस देखता है, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं होती? बिकॉज उनका माइंडसेट क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्टर। आज आप देखो, रील्स का जमाना है। एक रील्स एक लत है। जैसे आपने रील देखना चालू कर दिया, वो आपकी आदत छूटती नहीं है जल्दी। उसको बोलते हैं कंटेंट कंज्यूमर। सोशल मीडिया में कंटेंट कंज्यूमर की संख्या ज्यादा है, करोड़ों में है, लेकिन ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से भी कुछ नहीं होता। और दूसरे टाइप के लोग कौन होते हैं? वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सीकर। ये कौन होता है, ये क्या है और कब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन सीकर कौन होते हैं और कब होता है और क्यों होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप सक्सेसफुल लोगों के एनवायरनमेंट में आते हैं। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर ली, राइट? उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको ऐसे लोगों को मिलना पड़ेगा, संगत करनी पड़ेगी जो सक्सेसफुल है। अगर मान के चलो आपको स्विमिंग सीखना है, तो YouTube के ऊपर वीडियो आपने देख लिया, हाउ टू स्विमिंग कैसे करनी है। आपने YouTube के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको भर भर के मिल जाएगी, हर लैंग्वेज में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या लगता है, स्विमिंग सीख जाओगे आप? क्या किताबें पढ़ने से स्विमिंग सीख सकते हैं? इट्स नो। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पूल में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप स्विमिंग सीखोगे। इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सक्सेसफुल लोगों को एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। आपको उनकी जो हमारी इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसकी स्टोरीज को सुनना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज होते। आपको उनकी एनर्जी को फील करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें आपको खाली जूम मीटिंग में नहीं मिलेगी, और ये सारी चीजें आपको वीडियो देखने से नहीं मिलेगी। उससे आप पॉजिटिव होंगे, बट वो टेम्पररी मोटिवेशन है, आपको कोई एनर्जी फील नहीं होगी। एक होता है भगवत गीता, आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हो, भगवत गीता सुन रहे हो, और एक होता है लाइव कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई संत आए हैं, और वहां पे अगर आप आपका भगवत गीता सुनते हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आजकल प्रेमानंद जी महाराज का ज्यादा क्रेज चल रहा है, सुनते ज्यादा है वीडियो के माध्यम से। वही चीज अगर आप लाइव सुनते हो ना, बातें वही है, लेकिन माहौल का फर्क है, एनवायरनमेंट का फर्क है। ये हमें जूम में या ऑनलाइन इवेंट में नहीं मिलता। मैं ऐसा नहीं बोलता वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ में भी जरूरी है एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और ये कहाँ पे मिलता है? और ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपको फिजिकल इवेंट में ही मिलेगा। मैं आपको एक सिंपल चीज आप देखो डायरेक्ट सेलिंग में है ना, 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का एक्चुअली कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस पाना है, तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर को समझना पड़ेगा। अगर आपने 3 इंपॉर्टेंट पिलर को समझ लिया, उसका मतलब आप जीत जाओगे। पहला इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज द एसोसिएशन। मतलब क्या है? आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप सक्सेसफुल लीडर के साथ रहते हैं, उनकी थिंकिंग को समझते हैं, उनकी हैबिट को ग्रैब करते हैं, उनको विजन को समझते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर वो सारी चीजें आने लगेगी।
दैट इज द आपका एसोसिएशन। अगर आप ऐसे लोगों, आपकी टीम में ऐसे लोग हैं या आपके सीनियर में ऐसे लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, ज्यादा कंप्लेन करते हैं, ज्यादा नेगेटिव टॉक करते हैं, ज्यादा कंपैरिजन करते हैं, उधर ऐसा है इधर ऐसा है, तो दोस्त उससे थोड़ा दूर रहना चालू कर दो। क्योंकि हमारी जो कुदरत ने हमको दो इंद्रियां दी है, एक सुनने की और देखने की, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करती है हमारे मेंटल लेवल के ऊपर, वो है हमारी सुनने की इंद्रिया। जितना आप नेगेटिव, आपको ऐसा लगता है आप कितने भी पॉजिटिव क्यों हो, किसी ने आपको कुछ भी नेगेटिव वर्ड बोल दिया, ठीक है चलो कुछ, आपने एक बार इग्नोर कर दिया, दो बार इग्नोर कर दिया, लेकिन तीसरी चौथी बार आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको मानना लगेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का गेम ये है, अगर आपको झूठ भी बार बार सुनाया जाता है तो उसको भी आप सच मान लेते हो। डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बोलते, कुछ लोग आपको मिलते हैं नेगेटिव बातें करते हैं, अरे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा वैसा, तो वो बंदा गलत नहीं है यार, उस बंदे ने 50 बार ये बातें सुन ली होगी आजू बाजू के एनवायरमेंट से, उसका माइंडसेट भी ऐसा हो गया हो। तो एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आता है एनवायरमेंट। अगर आपके पास एसोसिएशन अच्छा है, लेकिन उस एसोसिएशन को अगर आपका सिस्टम एनवायरमेंट नहीं दे रहा, तो भी बात नहीं बढ़ेगी। एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो, अगर आपकी ग्रोथ वहां होती है। अगर आपका एनवायरमेंट नेगेटिव, आपकी टीम में नेगेटिव एनवायरमेंट है, तो ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपकी टीम में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनवायरमेंट है, तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाता है, और वहां पे 100% तय है कि आपकी ग्रोथ होगी। एनवायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। अगर ये दोनों चीज आपके सिस्टम में है, अपने आप आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऐसा बोला जाता है, राइट एसोसिएशन प्लस राइट एनवायरमेंट प्लस राइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। और ये एक बंदा नहीं कर सकता। आपके पास, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट हो, आप बहुत पॉजिटिव, आपके पास सब कुछ है, तो स्वाभाविक आप अच्छा एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो। लेकिन एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, या तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और ये दोनों चीजें होगी तो आपके अपने आप, आपकी टीम में, आपके अंदर एक एनर्जी ट्रांसफर होगी। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आपने एक सही इंफॉर्मेशन तो ले ली, साथ में सही एनवायरमेंट को भी एडॉप्ट कर लिया, तब जाके आपके अंदर आती है ट्रांसफॉर्मेशन। समझो मेरी बात को। ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए क्या करना है? आपने इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के साथ अगर आपको सही एनवायरमेंट मिलता है, या आपकी टीम को सही एनवायरमेंट में आप लेके आते हो, तो वहां पे आपकी होती है ट्रांसफॉर्मेशन। और जब भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, 4 चीजें किसी भी इंसान को सक्सेस होने के लिए चाहिए। किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक है। पहला है बिलीफ लेवल। उसका बिलीफ लेवल बढ़ना चालू हो जाता है। क्या बिलीफ लेवल बढ़ना चालू हो जाता है? उसको ये लगना लगता है कि मैं भी कर सकता हूं, अगर वो कर सकता है, वो कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूँ। ये बिलीफ लेवल होना चालू हो जाता है। दूसरा, जब बिलीफ लेवल मजबूत होता है, तो आपके अंदर आता है कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बिलीफ लेवल बनता है, तो आपके अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्शन से आप ट्रांसफर हो जाते हो एक्शनेबल एक्टिविटी में। पता है, बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन तो ले लेते बट एक्शन नहीं लेते। रीजन क्या है? 2 चीज की कमी, बिलीफ और कॉन्फिडेंस, बिलीफ और कॉन्फिडेंस, बिलीफ और कॉन्फिडेंस, बिलीफ और कॉन्फिडेंस। ये दोनों चीज नहीं होने के कारण वो बंदा एक्शन नहीं ले पाता। और बिलीफ और कॉन्फिडेंस में टाइम लगता है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये कोई मेडिसिन मार्केट में मिलती नहीं है। ये मेडिकल स्टोर में गए, ऑनलाइन शॉपिंग किया, भाई बिलीफ का टैबलेट दे दो, नहीं मिलेगा। भाई कॉन्फिडेंस लाने का टैबलेट दे दो, नहीं मिलेगा। बॉडी में एनर्जी लाने के लिए हमारे पास मोर पावर है,
बट बिलीफ और कॉन्फिडेंस लाने कोई दवा मार्केट, उसके लिए वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस का नाम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो किया, प्लस एनवायरमेंट देना पड़ेगा आपको, अपने माइंडसेट को, अपनी टीम को या खुद को, तब आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और जब भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपका बिलीफ लेवल मजबूत बनेगा। जब बिलीफ लेवल मजबूत बनता है तो कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत बनता है। जब दोनों चीज आपके अंदर आएगी, अपने आप जो सीखा उसको आप एक्शन में लेना चालू करोगे। और जब भी आप एक्शन में लेना स्टार्ट करते हो तो पैसा आना स्टार्ट होता है, जिम्मेदारी लेना स्टार्ट होता है। जब भी जिम्मेदारी लेना स्टार्ट होता है, अपने आप आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड, आप लीडर बनने की प्रोसेस में आप लग गए। क्योंकि पैसा तो बड़ा वही कमाता है जो लीडर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा पैसा नहीं कमाता। बड़ा पैसा कौन कमाता है? जिसके अंदर लीडरशिप है, जो लीडर है। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो क्रिएट लीडर कैसे क्रिएट होते हैं? हाउ टू क्रिएट लीडर फास्ट। ऐसा कौन सा टूल, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे लीडर फास्ट क्रिएट कर सकते हैं हम हमारी टीम में? दोस्तों, फॉर क्रिएटिंग अ लीडर, लीडर्स आर क्रिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये समझना मेरी बात को, बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। अगर आपको आपकी टीम में या खुद को फास्ट लीडर बनना है या बनाना है आपकी टीम में, तो आपको गेम को समझना पड़ेगा, एनर्जी एक्सचेंज। ये गेम को समझना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ही जगह पर फास्ट एनर्जी एक्सचेंज होती है और उसका नाम है फिजिकल इवेंट। फिजिकल इवेंट में ही फास्ट एनर्जी एक्सचेंज होती है। जितना ज्यादा आप आपकी टीम में फिजिकल इवेंट को प्रमोट करोगे या खुद प्रमोट करोगे, माय डियर फ्रेंड, आपके अंदर एनर्जी एक्सचेंज का सिस्टम स्टार्ट होगा। और जब भी आपके अंदर एनर्जी एक्सचेंज होती है, अपने आप आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक गेम को समझो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का गेम है। द सिंपल फॉर्मूला, ऑलवेज अटेंड इवेंट्स विथ योर टीम। अक्सर आपके अपलाइन द्वारा जितने भी इन्फ्लुएंसर है, एक ही बात ज्यादा बोलते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, ट्रेनिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो। व्हाई? क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, देखो भीड़ हो रही है? नहीं, इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। इट्स अ गेम ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। सिंपल। जो बातें मैं अभी लाइव आपको सुना रहा हूं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वही बातें अगर मैं आपको एक हॉल में, एक एसी हॉल में जहां पे सारे पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग बैठे हैं, और वही बातें अगर मैं आपको बता रहा हूं, माय डियर फ्रेंड, वो बातें आपके दिल और दिमाग में लगेगी। बातें वही है, लेकिन फिजिकल इवेंट में जो ऑरा बनता है, जो पॉजिटिव ऑरा बनता है, और जब आप मेरे सामने बैठे और मैं वही चीज आपको डिलीवर कर रहा हूं, उसका मतलब मेरे अंदर जो एनर्जी है वो आपके अंदर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो गेम है ना दोस्त, सिर्फ फिजिकल इवेंट में ही होगा और कहीं पे भी नहीं होगा। आपको एक बात समझनी है, फिजिकल इवेंट का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसी पांच इंपॉर्टेंट जो चीजें किसी भी लीडर को बनाने में, अपने आप को ग्रोथ करने में मिलती है, ये पांच चीजें मिलती है। और ये कहाँ पे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इवेंट में मिलती है। पहली एनर्जी, दूसरा है एनवायरमेंट, तीसरा है एसोसिएशन, चौथा है रिकॉग्निशन और पांचवा है विजन। ये आपको ऑनलाइन इवेंट में कभी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन इवेंट में खाली इंफॉर्मेशन मिलता है, बट ये पांच चीजें आपको मिलती सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इवेंट में। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। बहुत सारे लोगों ने हमारा आरटीपी जयपुर में हो रहा डिसीजन ले लिया, कुछ लोगों ने पैसा भी भर दिया।
आपको पता है कुछ लोगों के साथ क्या चीजें होने वाली है? आपको आपके साथ ये हो सकता है, जिसने आपने आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने, या आपके टीम में ऐसा कोई डिसीजन मेकर होगा जिसने आप लोगों को इकट्ठा कर लिया, चलो जयपुर, चलो जयपुर, चलो जयपुर। आप 5-6 लोगों ने, जैसे कि जयदेव आचार्य सर है, जयदेव आचार्य सर ने 15-17 लोगों को लेके आ रहे, तो 15-17 लोगों को लेने लेने का श्रेय किसको जाता है? बोला जयदेव सर को। एंकरेज किया। न करे नारायण ऐसा कुछ हुआ, जयदेव आचार्य सर को इमरजेंसी आ गई, अगर वो नहीं आते, पैसा उन्होंने भर दिया, नहीं आते, लेकिन दूसरे जो 15 लोग हैं ना, उनको भी इफेक्ट हो सकता है। वो भी बोले जयदेव सर आप नहीं आए तो हम क्या करेंगे। ऐसा होता है जयदेव सर, ऐसा भी होता है। तो माय डियर फ्रेंड, उन लोगों को ये बोलता हूं, ऐसा कभी भी होता है ना, तो ये समझो आप क्यों आए हैं। हमें खुद के अंदर बदलाव लेके आना है, हमें खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। जब आप जीवन में कुछ अच्छा काम करने जाते हो, अपने आप को बेहतर बनाने की रेस में लगते हो ना, तो राहु बीच में आता है, वही राहु होता है। किसी को ऐसा भी होगा, कोई ऐसी भी मिस कंप्लेन करेगा, यानी ऐसे भी रीजन आएगा कि सर आना तो, लेकिन रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग आ गया, हम नहीं आएंगे। दोस्त ये राहु है, राहु नहीं चाहता आप आगे बढ़ो। ऐसा बहुत सारी चीजें होगी, आपको कोई हेल्थ इश्यू भी आ सकता है, दोस्त चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, साला कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे लोगों को देखा ई बायोड्रोम में, कुछ भी हो जाए। ओडिशा से लोग आते हैं, सीट नहीं मिली, झारखंड रांची से लोग आते, सीट नहीं मिली, जनरल में आ जाएंगे। क्यों? सर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, बदलाव चाहिए बस। अब बहुत कुछ हो गया, बहुत बहुत हो गया, बहुत स्ट्रगल कर ली इंडस्ट्री में, अब बदलाव लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। आप देखो आपके पास्ट में क्यों कामयाब नहीं हुए, तो रीजन आपको क्या मिलेगा? रीजन आपको ये मिलेगा, हमने वो चीज कभी नहीं की जो जरूरत थी। खाली 1 to 1 से कुछ नहीं होगा बॉस। अगर आपका अपलाइन आपको बोलता है, सीनियर बोलता है 1 to 1 करो, 1 to 1 करो, जरूरी है, लेकिन एक्सप्लोरेशन अगर ग्रोथ चाहिए ना, तो आपको इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंट, फिजिकल इवेंट, सिस्टम जो चाहिए वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वाई आज आप देखो, आज जो हम आरटीपी कर रहे, कितने लोगों की एनर्जी लग रही है। गुजरात से प्रकाश सर, मैं, वंदना मैडम, दिल्ली से हमारे प्रतीक भाई, इंदौर से हमारे अनिल जैन सर, भोपाल से हमारे विवेक सर, राजस्थान से हमारे विनीत सर, और मुंबई से कौन? हमारे सागर सर। सोचो पूरे इंडिया की लीडरशिप की एनर्जी एक जगह पर लग रही है, दैट इज अ जयपुर इवेंट। सोचो कितना बड़ा हो सकता है जब आप ऐसे लोगों को मिलते हो। एनर्जी, आपको जो बनना है, ऐसे लोग आपको सिखाने वाले हैं बिजनेस के बारे में, जो आप बनना चाहते हो, यानी उनकी एक एनर्जी, उनकी एनर्जी आपके अंदर वहां पे ट्रांसफर होगी, वो एक पॉजिटिव एनवायरमेंट आपको मिलेगा। आप देखो ओडिशा से लोग आ रहे, आप देखो राजस्थान से लोग आ रहे, आप देखो कर्नाटक से लोग आ रहे, आप देखो यहाँ से रांची, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र से लोग आ रहे। वहां पे क्या होगा? एनवायरमेंट मिलेगा, आपको पता चलेगा ये बिजनेस कैसे कर रहे हैं, वो बिजनेस कैसे कर रही है, उनको ये प्रॉब्लम आ रहा था, उनको ये सॉल्यूशन मिला। जब आप लाइक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों को वहां पे मिलोगे उस एनवायरमेंट में, तो आप भी बहुत सारी चीजें सीखोगे। ऐसा नहीं हमारा से सीखोगे, जो आपके बाजू में जो बंदा आया है ना, वो भी बंदा, आप पूछोगे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बोला बढ़िया चल रहा है। कितना टाइम हुआ? बोला 6 महीना हुआ। कितना कमाया? बोला 10 लाख कमाया। भाई कैसे कमाया? भाई ऐसे कमाया। ऐसी बातें भी होगी ना, इससे बंदा पॉजिटिव हो गया, आप भी कुछ सीखोगे, वो बंदा भी आपसे सीखेगा, हम भी आपसे कुछ सीखेंगे। तो वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है सिर्फ उस एनवायरमेंट में। और आपको पता है आरटीपी ऐसा मॉड्यूल है ना, वहां पे कोई नेगेटिव तुमको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो पैसा खर्च किया आ रहा है वो पॉजिटिव होगा ना। आज जो बंदा 7,500 रुपया खर्च करके आ रहा है,
तो बॉस वो पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव लोग मिलेंगे एक ही जगह पर तो माइंडसेट भी पॉजिटिव होगा, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा, आप रिकॉग्निशन मिलेगा, और वहां पे हमारे सागर सर आएंगे तो वहां पे एक विजन मिलेगा। व्हाट अबाउट नेक्स्ट 10 इयर्स ई बायोटोरियम, वो विजन आपको मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, एक बात कहना चाहता हूं, एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, इवेंट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट नहीं करते, इवेंट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट नहीं करते, इवेंट डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर में बदल देते हैं। लीडर बदलने का जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स में होता है। इसके लिए बोला जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी इवेंट मिस मत करो। जितना डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग के लिए पैसा जरूरी है ना, ज्वाइनिंग के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा जरूरी है, उतना ही जरूरी है हर लीडर को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को इवेंट में लाना, इवेंट में लाना, इवेंट में लाना। याद रखना, एक अच्छा टीचर भी है ना, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो किसी और टीचर को एक टीचर के बाद भेजता है। एक वैसे ही आप आपकी टीम में अच्छा एजुकेशन आपकी टीम को दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको टीम को 10x ग्रोथ में लेके आना है, बड़ी टीम बनाने की प्रोसेस में लगना है ना, तो थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी है, और इसके लिए आरटीपी मिस ना करो। लास्ट नॉट लीस्ट, चलो जयपुर हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सबको पता है, चालो जयपुर, मारो जयपुर, आप सबरो दिल से हार्दिक स्वागत है। तो मिलते हैं जयपुर में, आरटीपी में, सब लोग मिलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत डांस करेंगे, इंफॉर्मेशन ज्ञान लेंगे, हम भी आपसे सीखेंगे, आप भी हमसे सीखेंगे, और आप आपके आसपास में जो लोग हैं उनसे भी आपको सीखना मिलेगा। और वो कहाँ पे होगा? एक ही जगह पर होगा, जयपुर आरटीपी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जयपुर में। यस प्रतीक सर, ओवर टू यू।